मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था 11th, और आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 12 नेचर ऑफ लाइट। और जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा हाइगन वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट। देखो सबसे पहले हम बात करें नेचर ऑफ लाइट की, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट को अलग अलग तरह से डिफाइन किया। कुछ ने इसको वेव की फॉर्म में माना, कुछ ने इसको पार्टिकल्स के फॉर्म में माना, और कुछ ने इसको डबल भी, दोनों भी माना। ठीक है, तो सबसे पहले हाइगन जो साइंटिस्ट था उसने इसको वेव की फॉर्म में माना था। उसने बोला कि जो लाइट होती है वो जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो मीडियम की वेव की फॉर्म में होती है। वो किसकी फॉर्म में होती है बेटा? वेव की फॉर्म में होती है। तो उसके बाद दूसरा जो प्लैंक और आइंस्टीन साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको पार्टिकल नेचर माना। उन्होंने क्या माना? लाइट को पार्टिकल नेचर, की लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है। उसके बाद डी ब्रोगली आया और उसने बोला कि दोनों होती है, पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है और उसका वेव नेचर भी होता है, वेव की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो ये सब साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिफाइन करके गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट। हाइगन्स वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट। ठीक है, तो हाइगन ने इसको वेव की फॉर्म में माना, तो इसको इसकी जो वेव थ्योरी थी वो क्या कहती है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखेंगे। और उससे पहले हमारा टॉपिक होगा वेव फ्रंट। ठीक है ना, पहले हम वेव फ्रंट की बात करेंगे, उसके बाद हम हाइगन्स वेव थ्योरी की बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखो, आपने वेव फ्रंट को हम डिफाइन करने से पहले इसका एक जनरल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि पानी है, ठीक है ना, किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है और उसमें आप कोई स्टोन, छोटा पार्टिकल उसमें डिप करो, गिराओ, ऊपर से नीचे गिराओ, तो आप क्या देखते हो? जो पानी है बिल्कुल साइलेंट का पानी, तो पानी में वेव्स बनती है ऐसी, ठीक है ना, सर्कल सर्कल से ऐसी वेव्स बनती हैं, उन्हीं को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। वही हमारे क्या होते हैं? वेव फ्रंट। तो अब उसको लाइट में कैसे दिखाएंगे, लाइट के अंदर कैसे होते हैं वेव फ्रंट? ठीक है ना, तो लाइट वाले केस में देखो, जब लाइट किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, जब लाइट किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑस्किलेट करते हैं। मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? ऑस्किलेट करते हैं। अगर वो मीडियम के पार्टिकल सेम फेज में ऑस्किलेट कर रहे हैं, इन फेज ऑस्किलेट करते हैं, तो उसे हम वेव फ्रंट बोलते थे। उसके लॉकस को ही क्या बोलते थे? वेव फ्रंट। सिंस जनरल डेफिनेशन है द लॉकस ऑफ waves, the locus of particles waves नहीं, particles, when they oscillate in same phase. The locus of particles when they oscillate in same phase called wave front. जब लाइट जो है किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? ऑस्किलेट करते हैं। ऐसा हम जानते हैं, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, मीडियम के अंदर चलती है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑस्किलेट करते हैं। अगर वो सब सेम फेज में ऑस्किलेट करें तो उसके लॉकस को ही क्या बोल दिया जाता है? वेव फ्रंट। उसके लॉकस को क्या बोल दिया जाता है? वेव फ्रंट। ये तीन टाइप का होता है। जो वेव फ्रंट है वो तीन टाइप का होता है और वो सोर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इसका टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट आपका है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होता है वो पॉइंट सोर्स से बनता है। लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट की चारों तरफ, लेजर लाइट के जो सोर्स है उसके चारों तरफ जो स्फेयर टाइप में या जो लॉकस होगा जिसमें पार्टिकल जो है वो सेम फेज में होंगे, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है लेजर लाइट, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट सोर्स। तो इससे इसके चारों ओर एक लॉकस की बात करें अपन, ये वाला लॉकस, जिससे वेव जो है यहां से जो रेज है वो इस तरह से इंसिडेंट होगी सभी डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ रेज है, इंसिडेंट इस तरह से जाएगी। ये जो लॉकस है इसको बोला जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और ये आपका क्या है? पॉइंट सोर्स। इसको हम बोलेंगे
पॉइंट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स है और वो किस शेप का है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट साइज है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट सोर्स हो गया और इससे ये जो रेज निकलती है ये आपकी रेज है, लाइट रेज, ठीक है ना। इस तरह से दिखाएंगे लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट के, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होगा उसके परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर, इनको अपन बोलेंगे लाइट रेज। इंसिडेंट रेज, तो ये जो लोकस है आपका वो स्फेयर हुआ, इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट बोला। डेफिनेशन में यही था, द लोकस ऑफ पार्टिकल्स व्हेन दे ऑस्किलेट इन सेम फेज, ठीक है। तो यहां जो पार्टिकल होंगे, यहां जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो सेम फेज में ऑस्किलेट कर रहे होंगे और इसके लोकस को ही क्या बोला गया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स जो हमारा वेव फ्रंट बनता है उसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल देते हैं। डेफिनेशन ऐसे लिख लेना, ड्यू टू पॉइंट सोर्स जो हमारा वेव फ्रंट बनता है उसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके लिए जो लाइट सोर्स होता है वो लीनियर होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है उसके लिए हमें लीनियर सोर्स की रिक्वायर होती है। हमारा सोर्स कैसा होता है बेटा, लीनियर सोर्स। सपोज आपके पास ये लीनियर सोर्स है, ठीक है, इससे जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल होगा। इससे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। इस तरह से वेव्स या रेस इससे प्रोपगेट होंगी। ये तो हमारा हो गया लीनियर सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स। और ये आपका हो गया, ये जो लोकस है आपका उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ड्यू टू पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, ड्यू टू लीनियर सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिंपल, ये डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी, वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है ना। ये जो रेस इंसिडेंट हो रही है, ऐसे निकल रही है बाहर, वो कैसी होगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। और तीसरा होता है आपका बेटा प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो इन्हीं दोनों सोर्सेज से बनता है, बट अगर आपके सोर्सेज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, अगर स्फेरिकल वेव सोर्स जो पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है, इससे ज्यादा डिस्टेंस में जो वेव फ्रंट बनता है, ज्यादा डिस्टेंस में जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, ठीक है ना। उसको अपन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट। यहां से कोई रेज ऐसे दिखाएंगे, रेज जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएंगी, जो रेज है वो परपेंडिकुलर होंगी इस तरह से, ठीक है ना। ये डायरेक्शन ऑफ वेव्स, जो रेज है लाइट रेज, ये हमारे क्या होंगी, लाइट रेज। और ये जो प्लेन है उसको बोला जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। सोर्स कहां है, ज्यादा डिस्टेंस पे। सोर्स आपका कहां पे है, ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो उससे हमारा कैसा प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे हाइगन वेव थ्योरी की। वेव फ्रंट आपने सीख लिया, अब अपन हाइगन वेव थ्योरी क्या थी वो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, ठीक है ना। हाइगन वेव थ्योरी, वेव फ्रंट आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तीन टाइप के हम याद रखने हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी पूछ लेता है, तो ये अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आपका हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। देखो हाइगन ने वेव थ्योरी के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे वो सुनो। हाइगन ने माना कि जब एक लाइट सोर्स से कोई लाइट प्रोपोगेट करती है मीडियम में, तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो सेम फेज में ऑस्किलेट करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। हाइगन ने बोला था व्हेन, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, व्हेन लाइट propagate
when light propagates in a medium, the particle of medium oscillates in same phase. Oscillate in when light propagates in medium, the particles of medium oscillate in same phase. The locus, उसका जो लॉकस होगा उसे हम क्या करेंगे, वेवफ्रंट। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया उसने। अब कई बार क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमने प्रोपोगेट करे लाइट, तो जो मीडियम के पार्टिकल है वेवफ्रंट बना प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी वेवफ्रंट बन गया हमारा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल है सोर्स के, जैसे मान लो पॉइंट सोर्स ही था, ये आपका वेवफ्रंट बना स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट लाइट सोर्स आपका वेवफ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, ये बना। अब इस स्फेरिकल वेवफ्रंट पे जो प्राइमरी वेवफ्रंट है, इसके जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ये जो लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, यहां से इसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है लोकस के ऊपर, तो पार्टिकल उस एनर्जी को, उस लाइट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, वो एक लाइट सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट सोर्स के जैसे बिहेव करते हैं, और फिर वो लाइट एमिट करते हैं, उससे जो वेवफ्रंट बनता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट। इसी में कॉन्सेप्ट आएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट का, सेकेंडरी वेवफ्रंट और वेवलेट, वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवफ्रंट, इसी में टॉपिक है, ठीक है ना। हाइगन के प्रिंसिपल में ये टॉपिक सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जब प्राइमरी वेवफ्रंट के पार्टिकल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट सोर्स के जैसे बिहेव करते हैं, और उनसे जो एनर्जी, उनसे जो लाइट एमिट होगी, उससे जो वेवफ्रंट बनेगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। ऐसा लिख लो इसमें, when particles of primary wavefront behaves like a light source, when particles of primary wavefront behaves like a light source, then due to these light source, जो particles हम light source के जैसे बिहेव करेंगे, due to these light source और particle, these particles there is another wavefront called secondary wavefront, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। उन पार्टिकल्स वो लाइट सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे, और फिर उन लाइट सोर्स से जो वेवफ्रंट बनेगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। देखो बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, लाइट पॉइंट सोर्स है, और इससे जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। लाइट रे जैसे दिखाएंगे अपन, इस तरह से पास होगी इसमें से। मान लो कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, propagation of light, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कोई लाइट प्रोपगेट हो रही है मीडियम, ये मीडियम, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है आपके पास, स्फेरिकल
वेव फ्रंट, इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपका पॉइंट सोर्स। लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। मैं बोलूं कि सपोज इस पॉइंट सोर्स के जो पास पार्टिकल थे यहां पे, ठीक है ना, सारे पार्टिकल वो ऑस्किलेट कर रहे हैं। यहां से जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और पॉइंट सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। मान लो एक पार्टिकल यहां था, वो पॉइंट सोर्स के जैसे बिहेव कर रहा और उससे वेव फ्रंट बनाइए, उससे क्या वेव फ्रंट बना, ये वाला। एक लाइट सोर्स यहां था, पार्टिकल यहां था, उससे ये वेव फ्रंट बना। इस तरह से दिखाएंगे। ये जो AB है ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट होता है। AB को क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी वेव फ्रंट। AB जो है वो आपका है प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। इसके आगे वाला ये जो सरफेस है, इसको इससे यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपन, और यही आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। इसको मैं बोल रहा हूं A डैश B डैश। A डैश B डैश आपका है सेकेंडरी वेव फ्रंट। A डैश B डैश को अपन बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। सपोज यहां जो पार्टिकल थे वो सब सेम फेज में ऑस्किलेट कर रहे थे, और इस वेव फ्रंट की सरफेस वाले जो पार्टिकल है, ये वाले, यहां वाले जो पार्टिकल है या पीछे वाले, हालांकि हाइगन ने इसको कंसीडर नहीं किया था इस वाले वेव फ्रंट को, यहां जो वेव फ्रंट बना उसको कंसीडर नहीं किया, A डबल डैश B डबल डैश को। उसने बोला कि जो लाइट प्रोपोगेट होती है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है उस डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट बनेगा उसे ही कंसीडर किया था, उसके रिवर्स डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट बनता है उसको कंसीडर नहीं किया। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट थे आपके, ठीक है ना, स्फेरिकल, इसकी सरफेस पे यहां जो पार्टिकल है पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, ऐसे पॉइंट सोर्स बिहेव करेगा। इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा यहां पे उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। रिवर्स वाले को हाइगन ने कंसीडर नहीं किया था। उसने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट के प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट बनता है उसी को कंसीडर करेंगे, इसके बैक में जो बनता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस पे आपका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट के जैसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ये AB था आपका, ये A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है ना। यहां तो स्फेरिकल ही थी, और ज्यादा डिस्टेंस पे जो वेव फ्रंट बनता है उसको कैसे क्या बोलते हैं अपन, प्लेन वेव फ्रंट। वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे यहां तो आपका स्फेरिकल है और यहां पे कैसा हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। A डैश B डैश है वो फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, A डबल डैश B डबल डैश है वो रिवर्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइगन इसको कंसीडर नहीं किया था। तो ये बेटा आपकी हाइगन थ्योरी थी। अब आपको हाइगन थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे अपने को प्लेन सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका होगा यूजिंग हाइगन थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका क्या है, यूजिंग हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इजी सा टॉपिक है, एक्सप्लेन करते हैं। हाइगन्स थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। देखो मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसको मैंने एक रिफ्लेक्टेड सरफेस माना। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। M1 M2 आपके पास क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस।
सॉरी रिफ्लेक्टेड सरफेस, यही बोलते हैं रिफ्लेक्शन जहां करना है अपने को। इसके ऊपर अपने को एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करना है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। सपोज मैंने यहां इंसिडेंट किया, एपी आपका प्लेन वेव फ्रंट है। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। एक रिफ्लेक्टेड सरफेस या इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। किससे इंसिडेंट कर रहे हैं? आई से। ये यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये आपका आई होगा एंगल, ये आपका क्या होगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो जैसे जब ये इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी होगा। ये जो रे ए है वो यहां पहुंच चुकी, जबकि बी तो ऊपर ही है। जितने टाइम में बी आपकी इंसिडेंट होगी सरफेस पे, जितने टाइम में आपकी ये जो बी यहां बी से बी डैश तक पहुंचेगी, उतने में ए वाली रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाएगी। ए वाली रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, बाद में उसका रिफ्लेक्शन होगा। इसका भी क्या होना है? रिफ्लेक्शन। ये भी इधर जाएगी, तो यहां जो वेव फ्रंट बनेगा अपना, ये ए, इसको ए डैश से कंसीडर कर लेंगे। ये ए भी तो आपका हो गया इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। आई से इंसिडेंट हुआ और आर से रिफ्लेक्ट हुआ। ये रिफ्लेक्ट कितने एंगल से हुआ? आर से। ये एंगल आर, ये वाला 90 माइनस आर, तो ये वाला आपका पूरा आर हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा? आर, क्योंकि ये और ये भी तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई कैसे हुआ? क्योंकि ये 90 माइनस आई और फिर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल आई हो गया और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अपने को तो I इक्वल टू R प्रूफ करना है। मेरा पर्पस होगा I इक्वल टू R, ठीक है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये I, ये R, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि जितने टाइम में इंस्टेंट t में ये जो रे थी A वाली A डैश तक पहुंचते, उतने में B डैश तक पहुंचती है। टाइम सेम है और मीडियम भी सेम है, तो इसका मतलब A डैश इक्वल टू जो है B डैश होना चाहिए, बिल्कुल होगा। सपोज दैट a plane wave front incident a reflected surface suppose that a plane wave front incident at reflected surface at angle स्मॉल आई से इंसिडेंट होती है। ये जो वेव फ्रंट है वो कितने एंगल से इंसिडेंट हुआ? आई से। एंड रिफ्लेक्टेड विद एंगल स्मॉल आर से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। अब मुझे I इक्वल टू R प्रूव करना, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यूजिंग ट्रायंगल A B B dash and A dash B dash, ट्रायंगल
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दो ट्राइंगल काम में लेंगे, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि ए डैश जो है वो बी डैश के इक्वल होगी। फर्स्ट पॉइंट, ए डैश इक्वल्स टू बी डैश। रीजन सुनो, C1t इक्वल्स टू C2t या C1t। मैं बोलूं कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट c है और इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट c है, मीडियम सेम है, तो सेम मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। तो जितने समय में यहां से यहां पहुंच रहे उतने समय में ये यहां से यहां पहुंच रही है। तो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium is constant, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c है, यूं मान लो, क्योंकि आपका एक ही मीडियम है। रिफ्रैक्शन होता है तो मीडियम चेंज होता है, रिफ्लेक्शन में तो एक ही मीडियम रहता है, इसलिए आपका जो मीडियम है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला डिस्टेंस a डैश b डैश के इक्वल होगी। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, एक एंगल इक्वल हो गया। एंगल ए बी डैश इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एंगल, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, एक साइड कॉमन भी है, ए बी डैश जो साइड है वो कॉमन साइड है, तो हम लिखेंगे ए बी डैश इक्वल्स टू, दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी डैश कॉमन साइड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमन साइड, ये आपके क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल। और अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है, या दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ट्रायंगल ए बी डैश कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी डैश, ए डैश बी डैश, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन में क्या होता है, सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, हमें यही प्रूव करना था। सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इस वाले ट्रायंगल का ए बी डैश का एंगल आई जो है वो एंगल, इस वाले ट्रायंगल ए डैश बी डैश का आर के इक्वल होगा, और आई इक्वल्स टू आर होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो हमें प्रूव करना है यूजिंग हाइगन थ्योरी। एक चीज, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, ये जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। थैंक यू।